डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं बताता हूँ कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहला कि इसका जो मेन काम है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ताकि आप अपने घरों के अप्लायंसेस, फैक्ट्री के अप्लायंसेस, मशीन्स वगैरह इजीली चला सकें, क्योंकि आप 11,000 वोल्ट पे तो डायरेक्ट नहीं चला सकेंगे। तो उसका यही काम है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। दूसरा इसका आता है जो काम, वो ये होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन अब कहीं पे भी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, जो सर्वो ठीक नहीं कर पाता है, वो ये ट्रांसफार्मर ठीक करता है। वोल्टेज अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल ही 60-70 वोल्टेज आ रहे हैं, अगर आप एक पर्सनल अपना ट्रांसफार्मर लगा लेंगे तो उससे आपका वोल्टेज बढ़ेगा, आपको एक अच्छा सप्लाई देगा। फिर उसके बाद भी अगर फ्लक्चुएशन रहती है तो उसके लिए फिर आप मिनिमम वोल्टेज रेंज का आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो फ्लक्चुएशन कंट्रोल नहीं करता है। वो ये उसका ये काम है कि अगर पीछे से आपका बहुत लो वोल्टेज आ रहा है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपका 60 वोल्टेज 70 वोल्टेज जा रहा है, तो उस कंडीशन में पर्सन ट्रांसफार्मर लगाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर जैसे आप कहीं एग्रीकल्चर में है, आपका खेत है या आपका फार्म हाउस है वगैरह कुछ भी है, जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर जो है बहुत दूर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो सप्लाई है बहुत कम आती है, 60 वोल्टेज की, 70-80 ऐसे वोल्टेज आते हैं। तो अगर आप अपना एक पर्सनल ट्रांसफार्मर लगा लेंगे डायरेक्ट, जो आपके लाइन जो दूर ट्रांसफार्मर रखा है वहां से आप लाइन जोड़ के, तो उसमें आपको जो है वोल्टेज मिनिमम आपको उसका वो 160 से 170 वोल्टेज तक का वो आपको बढ़ा सकता है वोल्टेज। तो उसमें आपका जो है प्रॉब्लम, आपको सर्वो आप साथ में इसको लगाएंगे तो मिनिमम आपको वोल्टेज रेंज वाला सर्वो लगा लीजिए, तो दोनों कंडीशन में काम करता है ये। साथ में आपने ट्रांसफार्मर लगा लिया, उसके बाद आपने सर्वो लगा लिया, तो आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन बन जाएगा कि आपको पीछे सर्वो आपको 90 वोल्ट से नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 वोल्ट से सर्वो आप लेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप पर्सनल एक अपना ट्रांसफार्मर लगा लेंगे तो जो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, कम से कम 25 से 30 साल इसकी लाइफ होती है, उससे ज्यादा भी सकते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर लगा लेंगे और मिनिमम वोल्टेज रेंज का आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा लेंगे, ये दोनों मिलके आपको प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। फिर तीसरा आता है इसमें जो बेनिफिट है कि आपको एक कंटिन्यूस सप्लाई देगा इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आपका ट्रांसफार्मर पर्सनल लगा हुआ है, आपको कभी भी लाइट की परेशानी नहीं होगी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक स्टैंडर्ड लॉसेस के हिसाब से आएगा। अगर आपने 3 स्टार वाला ट्रांसफार्मर लिया है तो वही आपको लॉसेस देगा, वो जो स्टैंडर्ड होने चाहिए, जितने आपका ट्रांसफार्मर का जो आपका मतलब अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं उतना ही बिल वो देगा।